नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको मन्नो सलवा के बारे में बताना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मन्नो सलवा क्या था, इसमें किस जानवर का गोश्त इस्तेमाल होता था, ये खाना किधर से आता था और सहरा में बनी इसराइली पानी किधर से पीते थे, खाना खाने की इब्तिदा कब से हुई। मन्नो सलवा एक खाना था जो अल्लाह ताला बनी इसराइल को अता करता था। बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने बड़े इनामात किए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया और तुम्हारे ऊपर हमने मन्नो और सलवा उतारा। फिरौन की करकाबी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक सहरा में ले आए थे। इस सहरा में क्योंकि कोई मकानात नहीं थे, दरख्त नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साए के लिए एक सफ़ेद रंग का बादल उसकी ड्यूटी लगा दी कि सहरा के ऊपर ही रहना है और उसका साया बनी इसराइल के ऊपर रहता था और ये धूप से बचे रहते थे। बनी इसराइलियों पे अल्लाह ताला ने बड़े इनामात किए। इनके कपड़े फटते नहीं थे जब ये सहरा में थे, ना इनके कपड़े फटते थे ना कभी मैले होते थे। जो बच्चा पैदा होता था तो वो कुदरती तौर पे कपड़े पहने हुए होते थे उसने, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता था तो कपड़ा भी खुद ही बड़ा होता रहता था। और इनके नाखून भी नहीं बढ़ते थे, ना इनके बाल बढ़ते थे। इतने इनामात अल्लाह ने इन पर किए। लेकिन ये जो कौम थी ये बहुत नाशुक्री कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने पीने के लिए पानी दिया, हालांकि सहरा में पानी नहीं होता। जब ये कौम मिस्र से चली थी तो इनके पास कोहे तूर का एक सफ़ेद रंग का पत्थर था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इसके ऊपर अपना असा मारिए तो उसमें से पानी निकल आएगा। उस पत्थर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा तो उस पत्थर के अंदर से 12 सुराख हो गए और 12 चश्मे निकल पड़े। तो जब इनको पानी की ज़रूरत होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर के ऊपर असा मारते थे और कौम के लिए पानी का इंतज़ाम हो जाया करता था। और जब खाने की बात हुई तो इनको मन्नो सलवा दिया गया। मन मीठी चीज़ को कहते हैं। इस मन और सलवा के बारे में 2-3 रवायात हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। मन असल में मीठी चीज़ को कहते हैं। कहा जाता है कि सहरा में जो झाड़ियाँ थीं उनके ऊपर या उनके आसपास छोटे छोटे दानों की शक्ल में, सफ़ेद कलर के दानों की शक्ल में कोई चीज़ गिरी हुई बनी इसराइलियों ने पाई। जब उसको पकड़ के उन्होंने सूंघा तो बहुत अच्छी खुशबू थी और जब खाया तो वो मीठा था। और किसी शख्स ने कहा मन इब्रानी में मीठे को कहते हैं। उसने बताया कि ये कोई मीठी चीज़ है, तो वो खाने लग गए और उन्होंने इकट्ठा करके अपनी चादरों में रख लिया। और फिर ये रोज़ की रूटीन बन गई कि जब वो सुबह उठते थे तो झाड़ियों के पास बहुत सारा मन बिखरा हुआ होता था और वह उठा के खा लेते थे। कुछ लोग कहते हैं मनो सलवा इकट्ठा ही दिया जाता था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं पहले उनको मन दिया जाता था, काफ़ी दिन उन्होंने मीठी खुराक ही खाई। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि सिर्फ मीठा हमसे नहीं खाया जाता, हमें कोई नमकीन खाना भी दिया जाए। तो फिर उनको सलवा दिया गया। सलवा के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात हैं। सलवा कहा जाता है, असल में मन जो है ना, मन कहा जाता है ऐसे खाने को जो मुशक्क़त के बगैर मिल जाए। काश्तकारी नहीं की, किसी ने खाना पकाया नहीं है, वैसे ही खाना मिल गया, उसको मन कहा जाता है। और जो कि मीठा भी होता है उसको भी कहा जाता है, जो मीठा खाना होता है। सलवा के बारे में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जनूब की तरफ से हवा चलती थी और बहुत सारे परिंदे जो हैं वो बनी इसराइलियों के पास, उनके खैमों के पास और झाड़ियों के पास आके बैठ जाते थे, जिनको वो आसानी से पकड़ते और भून कर खा जाते थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सलवा पके पकाए खाने थे और तीतर और बटेर का गोश्त था, वो भुना हुआ गोश्त आसमान से नाजिल होता था और बनी इसराइली खाते थे। इनके बारे में पाबंदी ये थी मनो सलवा के लिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे ये कहा था कि तुम लोगों ने इसको जमा नहीं करना, सिर्फ जुमे के दिन इसको मनो सलवा को जमा करने की इजाज़त होती थी। बाकी कहते थे जितना रोज़ खाना है सिर्फ उतना ही इकट्ठा करो और खा लो। हफ्ते के दिन मनो सलवा नाजिल नहीं होता था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि जुमे के दिन सिर्फ थोड़ा सा बचा लो, इकट्ठा कर लो, ताकि हफ्ते के दिन तुम्हारे काम आ जाए। बाकी पूरे हफ्ते किसी भी दिन मनो सलवा को जमा करने की
اجازت نہیں تھی، لیکن کچھ کمزور ایمان والے بنی اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی دن من و سلوہ نازل نہ ہوا تو ہم اس میدان میں کیا کریں گے، اور اسی ڈر سے انہوں نے من و سلوہ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا تو رات کو وہ رکھ لیا، صبح جب اٹھے ہیں تو وہ تیتر اور بٹیر کا جو گوشت تھا وہ بھی خراب ہو چکا تھا، اور جو من تھا وہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ تو یہ ابتدا ہو گئی کھانا خراب ہونے کی۔ اس وقت سے پہلے کبھی بھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، جتنے دن گوشت پڑا رہے یا کھانا پڑا رہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ بنی اسرائیل ہوتے نہ کھانا خراب ہوتا، کہ ان کی وجہ سے انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا اور خراب ہونے کی ابتدا ہو گئی۔ اور یہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی بنی اسرائیلی میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ یہ میدان تیہ جو ہے 27 میل کا علاقہ تھا جہاں پہ بنی اسرائیلی رہتے تھے، اور یہ اپنا سامان لاد کر کئی بار انہوں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن سارا دن یا ساری رات سفر کرنے کے بعد بھی یہ میدان تیہ میں ہی رہ جاتے تھے۔ 40 سال تک اسی 27 میل کے علاقے میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور معافی قبول کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ سے نکالا۔ میدان تیہ کا مطلب بھی یہی ہے، بھٹکتے رہنے کی جگہ، جہاں پہ بنی اسرائیلی بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔